साथियों नमस्कार। मैं आरको अमोल। शासन और प्रशासन के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ चर्चा करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से काफी देश में अराजकता फैली हुई है। उसी के संदर्भ में हम आपको पुरातन काल में ले चल रहे हैं, महाभारत काल में। महाभारत काल में एक कांड हुआ था, आप सभी जानते हैं, किसी से वो छुपा नहीं है। द्रौपदी का चीरहरण जो है वो राज्यसभा के अंदर किया गया था। उसमें कुत्सित विचार जो है या बदला लेने के भावना का विचार ही कुत्सित ही कहेंगे। उसमें युधिष्ठिर की थी या युधिष्ठिर के पूरे समूह की थी, जो युवराज था, युधिष्ठिर युवराज था। अब जिस समय चीरहरण हो रहा था उस समय राज्यसभा में भीष्म पितामह भी मौजूद थे, कृपाचार्य भी मौजूद थे, द्रोणाचार्य भी मौजूद थे और युवराज युधिष्ठिर दुर्योधन तो थे ही अपने सारे दलबल के साथ। परंतु दुख इस बात का है कि न तो राजा बोले, मतलब नहीं, न तो राजा बोले धृतराष्ट्र, नहीं भीष्म पितामह बोले जो केयर टेकर थे एक तरह से उस राजवंश के, और नहीं कुलगुरु कृपाचार्य बोले जो कुलगुरु थे, और जो जिन्होंने शिक्षा दिया था द्रोणाचार्य भी थे। बोला कौन? विदुर। अब सवाल ये पैदा होता है कि द्रोणाचार्य इतने विद्वान थे जिन्होंने शिक्षा दिया था युवराजों को, धृतराष्ट्र भी राजा थे तो उनका भी कर्तव्य था कुछ, और भीष्म पितामह भी थे, वो उनका भी कर्तव्य था, वो कुल के सबसे वरिष्ठ थे। तो हुआ क्यों ऐसा? मेरा मानना है कि ये इसलिए हुआ कि भीष्म पितामह एक गलत प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे। उन्होंने एक गलत प्रतिज्ञा कर ली थी और राजा और रानी दोनों के आंखें नहीं थी, जन्मांध थे और विचार भी उनके ठीक नहीं थे। कुलगुरु का कर्तव्य होता था कि इस चीज को रोका जाए, ये अनैतिक है, अनाचार है, एक स्त्री का इससे बड़ा कोई अपमान नहीं। और द्रोणाचार्य जो शिक्षक थे वो शिक्षा देना उनका काम था, न कि इस तरह के कांडों में शामिल होना काम था। तो ऐसी स्थिति में हम यही कहेंगे कि सामूहिक जिम्मेदारी थी और सामूहिक जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया गया, और एक इतनी बड़ी बात को अंजाम दिया गया जो पूरे देश, पूरे समाज और पूरे, हम तो कहेंगे विश्व के लिए भी एक शर्मनाक और एक बड़ा ही विभत्स, एक बड़ा ही अन्यायपूर्ण और एक बड़ा ही निम्न स्तर का कार्य था, जिसे अंजाम देने की कोशिश की गई। उसके लिए एक जन नेता को आना पड़ा या एक भगवान पैदा किया गया कृष्ण को, और कृष्ण ने करश्माई अपने उससे क्या द्रौपदी की लाज को बचाया। स्त्री का इतना बड़ा अपमान जो है पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में कहीं नहीं हुआ है, किसी भी देश में नहीं हुआ है, और आज भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आज भी लोग सड़कों पर खड़े हो जाएंगे जब इसी देश में इतने दिन पहले हो चुका है। एक स्त्री जो अपने पति के सामने भी नंगा नहीं होती है, उसे भरी सभा में नंगा करने की कोशिश की गई, कितना ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका मूल कारण मेरी समझ में ये आता है
कि नौकरी है। इसका मूल कारण मेरी समझ में ये आता है कि नौकरी है। नौकरी कृपाचार्य नौकरी कर रहे थे, द्रोणाचार्य नौकरी कर रहे थे, राजा राजा ही थे, युवराज बहसीपन था युवराज के अंदर, उसको नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे राजा। तो ऐसी स्थिति में राज्य के सम्मान का भी निर्वहन नहीं किया जा रहा था और भीष्म पितामह ने एक गलत प्रतिज्ञा की आड़ में जो है वो उन्होंने नहीं बोला, जबकि उस प्रतिज्ञा को तोड़ा जा सकता था। उस प्रतिज्ञा का कोई अर्थ नहीं है जहां एक स्त्री की इतना बड़ा स्त्री का एक अपमान हो रहा है। बोला कौन? विद्रोह ने बोला। उसको कोई सम्मोहन नहीं था, उसको अपने किसी तरह का वो जो है दुर्योधन से न तो मान सम्मान का आकांक्षी था और न ही धन दौलत का आकांक्षी था। अब उसको आज के संदर्भ में लाते हैं। मेरा मानना है कि नौकरी जो है वो, अगर नौकरी नहीं करते होते कृपाचार्य और द्रोणाचार्य नौकरी नहीं करते होते तो अवश्य बोलते। उन्हें डर था कि घोड़ा गाड़ी छिन जाएगी, बंगला छिल जाएगा, जो मुझे तनख्वाह मिलती है वो नहीं मिलेगा, इसलिए वो नहीं बोले। आज का परिवेश भी लगभग ऐसा ही हो गया है और मेरा ये मानना है कि कभी भी द्रौपदी का चीरहरण हो सकता है, या मैं ये भी मानता हूं कि द्रौपदी का चीरहरण रोज हो रहा है। आज द्रौपदी का चीरहरण रोज हो रहा है। शासन आंखें मूंदे हुए हैं, अंधा है धृतराष्ट्र की तरह से। और जो ये प्रशासन है जिसके अंतर्गत ये पुलिस, आईएएस अफसर, फला ठेका जो भी अमला फैला है नौकरी वाला, ये सोचता है मुझे क्या करना है, मुझे तो तनख्वाह मिल रही है और अच्छी खासी तनख्वाह मिल रही है, अच्छे खासे पावर है मेरे पास, गाड़ी घोड़ा है मेरे पास और तमाम तरह की सुविधाएं हमको प्राप्त हैं, मुझे कुछ नहीं करना है, जो हो रहा है होने दो। महाभारत हो रहा है, महाभारत होने दो, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो प्रशासन भी उसके लिए समान रूप से दोषी है। और ये आईएएस अधिकारी, ये पीसीएस अधिकारी, ये पुलिस कमिश्नर और ये जितना भी अमला फैला है, सचिव, महासचिव, फला ठेका जो भी है, ये इनका कर्तव्य है कि उस चीज को रोकें। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इन्होंने कैसे आदेश दिया बुलडोजर चलाने का। मुख्यमंत्री के कहने से तो बुलडोजर नहीं चलेगा ना। नियम कानून के ज्ञाता है, ये नियम कानून जानते हैं, ये नियम कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने तो दस्तखत नहीं किया है। मुख्यमंत्री का काम है प्रांत में शासन करना या उनका सामाजिक समभाव बनाना, जो कुछ भी है सभी जानते हैं। तो फिर इन आईएएस अफसरों ने, इन पुलिस ने, कमिश्नर ने या फला ठेकाने जितने भी हैं, इन्होंने क्या किया? ये सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है और इनकी जिम्मेदारी मैक्सिमम होना चाहिए और इनको मैक्सिमम सजा होनी चाहिए, अन्यथा महाभारत कोई रोक नहीं पाएगा। एक उक्ति और भी हम आपको सामने रखें। जैसा लोग कहते हैं ब्राह्मण बहुत विद्वान होता है और क्षत्रिय बहुत बड़ा बलशाली होता है, बहुत बहादुर होता है, बनिए के पास जो है, वैश्य के पास जो है पैसा कमाने की बुद्धि होती है, क्योंकि हमें तो ज्ञान भी चाहिए, समाज भी चाहिए, आर्थिक रूप से भी हमें संपन्न होना चाहिए और सब चाहिए। फिर ये देश गुलाम कैसे हो गया? इसका जवाब कोई नहीं देता है कि ये देश 755 साल तक गुलाम क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए कौन उत्तरदायी है? जब 755 साल तक हमारी मान मर्यादा, हमारी इज्जत, हमें किसी तरह का मान सम्मान जो है विदेशों में भी नहीं मिलता था। और अंग्रेजों ने कहा था डॉग्स एंड इंडियंस आर इक्वल, कुत्ते और भारतीय बराबर हैं।
आपका मान सम्मान कहाँ रह गया था? और आज भी उसी चीज को दोहराया जा रहा है कि ये प्रशासन जो है, जिसके हस्ताक्षर से ही सारे आदेश जारी होते हैं, वो प्रशासन पिट्ठू बन चुका है। वो प्रशासन एक मूक दर्शक बन चुका है। वो प्रशासन किसी योग्य नहीं है, किसी काम का नहीं है, सिवाय जो है जनता के टैक्स के धन का गलत तरीके से उपयोग करता है और कुछ नहीं। इसलिए मैं तो ये भी कहूंगा सरकार से कि आप इसमें एक आमूल परिवर्तन किया जाए, ताकि ये जो आईएएस का बिल्ला लगा करके या पुलिस का बिल्ला लगा करके जो समाज में जो रुआब फैलाते हैं या जो अनैतिक कर्म कर रहे हैं, ये अनैतिक कर्म कर रहे हैं, तो इस अनैतिकता के लिए भी कुछ सोचा जाए, कोई उपाय बनाया जाए, ऐसा मेरा मानना। अन्यथा महाभारत से आप बच नहीं सकते हैं और फिर ये देश गुलाम बनेगा। आज बहुत अत्याचार हो रहे हैं, लोगों के इतनी मेहनत से घर बना है। ये अधिकारी तो बंगलों में रहते हैं, जिनको दर्द नहीं जानते हैं या संपत्ति बनाते हैं, लेकिन जिनका घर गिर रहा है उनसे पूछिए कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। अपना घर गृहस्थी का सामान, घर गृहस्थी नहीं रहेगा तो करेगा क्या? तो आपने एक डर पैदा किया हुआ है समाज में। इस चीज से हमें ये कहना है कि यहाँ के जो विद्वान हैं, जो चिंतक हैं, जो समाज सेवी हैं, उनको भी इसमें बहुत गहराई से सोचना चाहिए और सरकार को बाध्य करना चाहिए कि या तो इनको प्रशासन को ही खत्म करे, या प्रशासन खत्म नहीं हो सकता है तो उसमें आमूल परिवर्तन किया जाए। बस इतना ही आपसे कहना है। इसका हम चाहते हैं कि आप मनन करें और सुझाव और शिकायतें भी भेजें कि कहीं कुछ गलत तो नहीं कहा गया या कहीं कुछ सही तो नहीं कहा गया, या कुछ उसकी एक विवेचना हमें भेजें, हमें अति खुशी होगी।